Good morning students. Today we will do exercise 13.8. आज हम exercise 13.8 करेंगे. This exercise is about spheres and hemisphere. ये exercise हमारी किसके बारे में है? Sphere and hemisphere. तो volume of sphere 4/3 pi r cube. Surface area, sphere का curve surface area नहीं होता है, total surface area होता है 4 pi r square. और एक जो चीज हमको याद रखनी है कि sphere की height किसके इक्वल होती है? Diameter की. Then we come to hemisphere. Volume of hemisphere 2/3 pi r cube. Curved surface area of hemisphere 2 pi r square. Total surface area of hemisphere 3 pi r square and height of hemisphere equal to radius. ये हमें याद रखने हैं फॉर्मूलाज प्लस जो मेन पॉइंट है हाइट ऑफ स्फीयर एंड हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. जस्ट हमको फॉर्मूला पुट करना है 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 इंटू 7 क्यूब है. 7 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 49 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं. फोर 3 1 2 बाय में 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 1 जा आपका आ जाएगा 3 4 जा 12 3 3 जा 9 9 और 3 7 जा 21 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आपका आगे वॉल्यूम 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसका सेकंड पार्ट है आपका. ये फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट इसमें हमें रेडियस गिवन है. सेकंड पार्ट की हम लोगों को रेडियस जो गिवन है दैट इज रेडियस 0.63 मीटर. वॉल्यूम 4/3 पाई 22/7 इंटू आर क्यूब. 63/100 मल्टीप्लाई 63/100 मल्टीप्लाई 63/100. 7 9 जा 3 3 जा. ये हमारा हमने मल्टीप्लाई इसको कट कर लिया तो हमारा आंसर ये आ गया है 363 इंटू 63 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 4. तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा बाय में तो 1 2 3 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63 को 63 से करते हैं 3969. 3 को 63 से किया 3969. अब उसके बाद इसको 88 से करते हैं 55 5 कैरी 7 कैरी को 3 से कर लेते हैं. 3 2 जा 6 21 2 कैरी 6 और एक 7 104771 तो 104.7716. तो 10
मीटर क्यूब। 2 जीरोस और हैं, यस ये गलत हो गया। 1.047716 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1.04 मीटर क्यूब। इसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया तो हमारा ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, सिर्फ आपको रेडियस गिवन थी, आपको क्या फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है और आपको अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस मतलब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 28 बाय में 2 14 सेंटीमीटर। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ water displaced equal to मतलब वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 14 14 ज़ा 196, 196 को मैंने 88 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से 16 9 4 बाय में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा 3 9 ज़ा 3 8 ज़ा 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया 11,498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है 0.21 मीटर, तो रेडियस आ जाएगी हमारी 21/100 और मल्टीप्लाई 2, 21/200 मीटर। वॉल्यूम 4/3 पाई 22/7 इंटू r क्यूब, 21/200 मल्टीप्लाई 21/200 और मल्टीप्लाई 21/200, 7 3 ज़ा 3 से 3 कट कर लीजिए, 2 2 ज़ा 100, 200, 2 11 ज़ा और ये 100। मैं 100 को कट नहीं करती हूँ क्योंकि 100 को कट ना करने से मुझे डिवाइड करना इजी रहता है। तो ये बाय में मेरे पास 1 2 3 4 5 6, अब 11 को 11 से किया 441, 441, 21 को 21 से किया 441, अब इसको 11 से कर रही हूँ, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4851, 4851 इज इक्वल टू 4851 डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया 0.004851 मीटर क्यूब। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज, डायमीटर ऑफ बॉल इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ बॉल? मास ऑफ बॉल निकालने के लिए हमें क्या पहले क्या निकालनी पड़ेगी? वॉल्यूम। तो रेडियस पहले निकालते हैं, रेडियस 42/10 मल्टीप्लाई 2, 21/10 सेंटीमीटर और वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10, 7 3 ज़ा 3 से 3 कट, तो बाय में मेरे पास 1000 आ गया, 21 को 21 से क्या 441
और इसको 88 से कर रही हूँ। थ्री 88.08 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई है। क्या ये हमारी वॉल्यूम। अब हमें निकालना है मास। क्या कह रहे हैं आपको, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मेटल इज, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 और डेंसिटी ऑफ 388 388 पॉइंट, ये डेसिमल गलत लग गया, 388.808। तो ये 8.9 मल्टीप्लाई 388.808। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 89 से, 72। तो ये हमारा आया 3153912। एक बार कैलकुलेशन हम चेक करते हैं। 8 है 24 और 7, 24 और 7 31। तो ये आपका आया 3453912। टू डेसिमल 1 2 3 4, 1 2 3 4, 345.3912 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका मास क्या आ गया, 345.3912 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आपको कैलकुलेशन बेटा बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपका सम गलत होकर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ लेट करते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ x। तो डायमीटर ऑफ मून आ जाएगा, डायमीटर ऑफ मून x/4। देन रेडियस ऑफ अर्थ x/2 और रेडियस ऑफ मून x/4 मल्टीप्लाई 2 x/8। अब जो नेक्स्ट है वो हमें कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ मून बाय में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इसको R1 नेम दे दीजिए, इसको बड़े वाला R नेम दे दीजिए और इसको छोटे वाला R नेम दे दीजिए। 4/3 पाई R क्यूब बाय में 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा, हम R को चेंज करेंगे, बाकी हमारा कट हो जाएगा। तो 4/3 पाई हमारा कट हो गया, R क्यूब। R हमारी क्या है, छोटे वाली R, x/8 मल्टीप्लाई x/8 मल्टीप्लाई x/8 बाय में R हमारा क्या है, x/2 मल्टीप्लाई x/2 मल्टीप्लाई x/2। तो दिस इज इक्वल टू x/8 मल्टीप्लाई x/8 मल्टीप्लाई x/8 मल्टीप्लाई 2/x, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/x मल्टीप्लाई 2/x, x कट हो गया, 2 4 जा 2 4 जा 2 4 जा 1/64।
ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी एक एक्सरसाइज में किया था, बट वहां पे जो हमने रेशियो निकाली थी वो सरफेस एरिया की रेशियो निकाली थी। अब यहाँ पर किसकी रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं? वॉल्यूम की। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके कटिंग करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। Question number 5. How many liters of milk can a hemispherical ball of diameter of ball equal to 10.5 centimeter, radius 105 by 10 multiply to 21 by 4 centimeter, वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब बॉल हमारा किस शेप में है? हेमिस्फीयर की शेप में है, तो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर 21/4 मल्टीप्लाई 21/4 मल्टीप्लाई 21/4। 2 2 हमने कट कर दिया, 2 11 7 3 और 3 से 3 कट कर दिया। 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 441, और 441 को अभी हमने पीछे ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 4851 बाय में 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। 4 इज इक्वल टू 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 303.18 बाय में 1000 इक्वल टू 0.30318 लीटर्स। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया किसमें? लीटर्स में। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, थिकनेस ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 कर लेते हैं 0.01 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है इनर रेडियस छोटे विचार से हमने इसको डिनोट कर दिया 1 मीटर। तो आउटर रेडियस हमारी आ जाएगी 1 प्लस 0.01 1.01 मीटर। अब हमें वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 हम पाई कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आर क्यूब 1.01 का क्यूब माइनस 1 क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है? कुछ भी नहीं कहा गया तो 22/7 लेंगे। 1.01 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 1.01, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0303 माइनस 1। तो ये 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1 में इसको माइनस करेंगे 0.03, 2 ही डिजिट ले लेते हैं बाय में, इसका डेसिमल आगे 100 आ गया बाय में। तो 3 से मैंने इसको कट किया 1 जा, तो ये 88/7000। ये क्या आ गया हमारे पास? 88/7000 मीटर क्यूब। अब 88 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं। 7000 से डिवाइडेड हमने किया 7000, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.2157 मीटर क्यूब। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते तो ये क्वेश्चन हमारा इतना पॉइंट्स में बनता था। तो ये हमने क्या किया? आयरन यूज की वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? आपकी इनर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम। तो ये हमारे पास थिकनेस गिवन थी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो हमारे पास ये आ गया
0.01 और इनर रेडियस हमारे पास 1 थी, आउटर रेडियस हमारे पास क्या होगी 1.01। तो यहाँ पर जो शीट है वो किस फॉर्म में है बेटा आपकी हेमिस्फेरिकल है, 2/3। यहाँ पर हमसे मिस्टेक होगी 2/3 आना था, 2/3। ये 2, ये 2 और ये 2। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को अपना अलग नहीं करूंगी, ये मेरा 44 आ गया। तो अब मैं इसको आंसर को 2 से डिवाइड कर देती हूँ। 2 6 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा मीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला मैंने हेमिस्फीयर की जगह किसका लगा दिया, आयरन शीट जो थी वो हेमिस्फीयर शेप में थी, तो हमें हेमिस्फीयर का एरिया का फॉर्मूला लगाना था। तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने अपने क्वेश्चन को कहीं भी कट नहीं किया, क्योंकि यहाँ मेरा 4 से मल्टीप्लाई था, तो मैंने 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा 2 वाला आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आया था मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा करेक्ट आंसर आ गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose surface area is surface area of sphere 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 4 मल्टीप्लाई 22/7 into r square is equal to 154. r square is equal to 154 into 7 by में 22 into 4 7 जा r square is equal to 49 by में 4 is equal to 7 by 2 का स्क्वायर। तो r is equal to 7 by 2 3.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम is equal to 4/3 pi r cube 7/2 multiply 7/2 multiply 7/2 7 7 कट 2 11 जा 2 2 जा और ये 2 भी कट। तो बाय में हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 99 9 का 44 और 9 53 539/3 3 1 जा 3 आपके पास 2 बच जाएंगे। 3 7 जा 21 3 9 जा 3 सेंटीमीटर क्यूब 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। बिल्कुल सिंपल था, सरफेस एरिया गिवन था और हमने वहां से क्या फाइंड आउट कर लिया, रेडियस, और रेडियस से वॉल्यूम। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, a dome of building is in the shape of hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees इतने. If cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inner surface area of dome. तो inner surface area of dome, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब हमें दो कॉस्ट दिए हों तो आपस में कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करते थे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर में तो एरिया आ जाएगा, क्यूब में है तो वॉल्यूम आ जाएगी। अब हमारे पास 2 रुपीज दिए हुए हैं 4989.60 बाय में 20, तो इनको मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया मेरा आंसर 249.48। इसको मैं 100 कट करती हूँ, 2 से 2 कट, 2 2 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 8 जा 24948 by 100 that is 249.48 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर is equal to 24948 by 100. 2 multiply 22/7 into r square is equal to 24948 by 100. R square is equal to 24948 by 100 multiply 7 2 into 22.
तो 2 से मैंने इसको कट करना शुरू किया, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 7 जा 6 2 3 7। अब ये मेरा 11 से कट हो जाएगा, 11 1 जा 11 5 जा 11 6 जा और 11 7 जा। r square इज इक्वल टू 567 इंटू 7 बाय में 100। तो 567 के मेरे फैक्टर्स बन गए 7 इंटू 9 इंटू 7 बाय में 100। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 63 बाय 10 स्क्वायर। तो r आ गई हमारी 63 बाय 10 6.3 मीटर। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 63/10 63/10 63/10। तो 7 9 जा 3 3 जा। अब नीचे में 10 को मैं नहीं कट करूंगी, 1000 आ जाएगा ये मेरा, और मैंने इन सबको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 523908। 523908 इज इक्वल टू 523.908 मीटर क्यूब। ये मेरा वॉल्यूम का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में पहले मैंने सरफेस एरिया निकाला। कैसे निकाला? रुपीज को रुपीज से डिवाइड किया। ये भी रुपीज थे और ये भी। और फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाने से मैंने रेडियस फाइंड आउट की और रेडियस से वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, 27 iron solid iron sphere, each of radius of solid sphere equal to r. R melted and surface area as r melted to form a sphere of surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere. अगर हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, बेटा ये चीज ध्यान से समझनी है आपको, अगर हम किसी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों चीजों की वॉल्यूम इक्वल होती है। तो वॉल्यूम रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू आर डैश। तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर सॉरी वॉल्यूम ऑफ new sphere is equal to volume of 27 spheres. हमने 27 spheres को मेल्ट किया और उससे एक नया स्फीयर बनाया। तो जो 27 spheres की जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगी? नए वाले जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम के इक्वल होगी। 4/3 पाई आर की जगह नए वाले की आर क्या है? आर डैश। r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, और 27 से 27 है, 27 मल्टीप्लाई 4/3 r। 27 4 पाई से 4 पाई कट कर दीजिए। r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब। r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 3r का क्यूब। 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 3 का क्यूब बन जाएगा। तो r डैश हमारे किसके इक्वल आ गई? 3r। तो पहला आंसर हमारा फाइंड हो गया r डैश इज इक्वल टू 3r। अब सेकंड में वो क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ s एंड s डैश। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर बाय में सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर आपका 4 पाई आर स्क्वायर बाय में 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई कट आर स्क्वायर बाय में आर डैश किसके इक्वल आई है? 3r के। तो 3r का स्क्वायर।
r मल्टीप्लाई r बाय में 3r मल्टीप्लाई 3r 1/9। तो क्या आंसर आ गया? रेशो 1:9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। रेडियस गिवन थी हमें, उनको मेल्ट करके नया स्फीयर बनाया है। तो हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया कि अगर हम किसी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो उनकी वॉल्यूम क्या होती है? इक्वल होती है। तो नए वाले स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो 27 स्फीयर्स की वॉल्यूम के इक्वल हो गई और वहां से हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट हो गई। उसके बाद हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया और रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू रखी, तो हमारे पास रेशो आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। Question number 10. A capsule of medicine is in the shape of sphere. Diameter 3.5 mm. Diameter of capsule 3.5 mm. Radius 35/10 multiply 2. 5 to the 5 7 7/4 mm. How much medicine needed to fill the capsule? Medicine needed to fill the capsule, मतलब वॉल्यूम 4/3 पाई r³। 4 से 4 कट हो गया, 7 से 7, 2 11 जा 2 2 जा, तो नीचे 24 और 49 को 11 से मल्टीप्लाई किया 539/24। डिवाइड कर लेते हैं 539 को 24 से। तो ये 22.46 मिलीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गई हमारी 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट वाला क्वेश्चन हमें कैप्सूल का डायमीटर गिवन था, हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी। तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया? रेडियस और सीधा फॉर्मूला लगा दिया। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 13.8 कंप्लीट हो गई है। सम्स को करने के लिए पहले आप किसको देखेंगे? सबसे पहले आप लोग वीडियो देखेंगे, समझेंगे किस तरह से सम्स करवाए गए हैं, फिर उन सम्स को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।